जय हिंद। स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल श्री बिलियनर्स पाठशाला पे। आज हम एक नए कंसेप्ट की ओर चल रहे हैं जो कि हमारा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है। ये आपके बीएमएलएस फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। हेल्थ क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस कैसे हम डिफाइन करते हैं पब्लिक हेल्थ केयर में, इसके रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं वो कैसे काम करती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पे, जैसे कि हमारे नोट्स हो गए, हैंड रिटन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप टेलीग्राम से हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये आपका सब्जेक्ट है बीएमएलएस फर्स्ट सेमेस्टर का कम्युनिटी हेल्थ केयर का। इसमें टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स में एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, क्या होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद से कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स है, ये अलग अलग वीडियो में नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। चौथा टॉपिक है नेशनल पॉपुलेशन प्रॉब्लम। आप लोग सुने होंगे पॉपुलेशन के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या घट रही है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इम्यूनाइजेशन और हेल्थ का प्लानिंग क्या है गवर्नमेंट का, इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेल्थ से क्या समझते हैं इसके बारे में समझते हैं। जो भी आपका कम्युनिटी हेल्थ केयर सब्जेक्ट है, ये एक तरह का इसका पर्पस ही है पढ़ने का कि हमारा जो भी सोसाइटी है वो हेल्दी सोसाइटी बने। यानी आप लोग जैसे ही आप फ्यूचर है इस कंट्री के, तो आप हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं, आपका विजन क्या है हेल्थ को लेके, या आप हेल्दी रहने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है, इसी पर्पस को लेते हुए ये सब्जेक्ट आपका बना है कम्युनिटी हेल्थ केयर। तो जो कम्युनिटी हेल्थ केयर होता है वो एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है केवल कि हम अपना देख रहे हैं बाकी समाज जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक तरह का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल सोसाइटी का। यानी जो भी सोसाइटी है आपके सराउंडिंग में, ये पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको खुद से इनिशिएटिव्स लेने हैं, अपना खुद का कदम तो बढ़ाना है, ताकि आपको देखते हुए अलग अलग लोग एकजुट होकर एक अलग वे में काम करें। तो जो आपका हेल्थ का कंसेप्ट है यहाँ पे, ये एक तरह का मल्टी डायमेंशनल स्टेट होता है हेल्थ। यानी अगर आसान भाषा में हेल्थ बोलें तो हेल्थ जो होता है वो एक तरह का फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन होता है। या इन सब चीज़ों में अगर आप अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप हेल्दी हैं। यानी आपको किसी भी तरह से फिजिकली कोई हार्म नहीं है। यानी आप जो करना चाहते हैं, जो वर्कआउट करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं वो आप प्रॉपर कर रहे हैं तो आप हेल्दी हैं। या आप जो भी सोचते हैं, आप कुछ सोच रहे हैं वो प्रॉपर तरह से सोच पा रहे हैं, या आप पागल नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, एंजाइटी से ग्रस्त नहीं है, या आप किसी भी तरह के टेंशन में नहीं है, तो आप मेंटली स्ट्रांग हैं या मेंटली हेल्दी हैं। दूसरा, आप सोशली हेल्दी कैसे हैं कि आपका सोसाइटी में कैसा बिहेवियर है, आपका 2-4 लोगों से अच्छा बनता है, या आपके पास भी अपने लोग हैं जिनसे आप प्रॉपर मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये आप सोशली हेल्दी हैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल, यानी जो भी आप धर्म फॉलो करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म आप फॉलो कर रहे हैं, आप उसमें विश्वास रखते हैं, आप उसके द्वारा किसी भी तरह का आप सेटिस्फैक्ट्री इम्बैलेंस नहीं फेल कर रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअली पूरी तरह से हेल्दी हैं। यानी जो भी आप धर्म फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर आप खुश हैं तो आप स्पिरिचुअली फिट हैं। जो भी आपका कम्युनिटी हेल्थ केयर है ये कुछ पॉइंट्स पे फोकस करता है, जैसे
प्रमोशन ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ के बारे में लोगों को प्रमोट करना कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, हमारे लिए हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें गवर्नमेंट भी रोल प्ले करती हैं। जैसे न्यूट्रिशन को लेके अगर बात करें तो प्रॉपर डाइट लेने के लिए गवर्नमेंट्स के भी कई सारे इनिशिएटिव हैं। जैसे मिड डे मील के तौर पे जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें छोटे छोटे बच्चे जो जाते हैं उनको मिड डे मील के थ्रू एक पूरा पोषक तत्वों से भरा हुआ डाइट दिया जाता है, जिससे उनका जो भी कुपोषण के शिकार जो भी बच्चे हो जाते हैं उसको बैलेंस किया जा सकता है, मेल न्यूट्रिशन को कंट्रोल किया जा सकता है। हेल्थ एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गई, वो गांव-गांव में घर घर जाके जो भी फीमेल्स हैं उनको एजुकेट करती हैं, हेल्दी डाइट्स लेने को बताती हैं। जैसे कि रेयर केसेस में देखा जाता है जो भी रूरल एरियाज के फीमेल्स हैं उनमें अक्सर एनीमिया हो जाता है, एनीमिक हो जाती हैं, क्योंकि वो आयरन रिच डाइट नहीं ले पाती हैं प्रॉपर। तो इसके बारे में जो भी आशा कार्यकर्ता होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, वो जाके घर घर फीमेल्स को जागरूक करती हैं, हेल्दी डाइट्स के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट है हमारा सैनिटेशन या पर्सनल हाइजीन, जिसको बोल सकते हैं साफ सफाई। अपने आसपास जो भी आप बेडशीट्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी क्लॉथिंग यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर सैनिटेशन करना, साफ सफाई करना। कपड़ों को इसलिए दिया जाता है कि धूप में सुखाना, ताकि धूप से जो होता है प्रॉपर सैनिटाइज हो जाते हैं कपड़े, उसमें बहुत से तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। तो धूप में हमें कपड़ों को सुखाना चाहिए। जो भी आजकल के यंग जनरेशन है वो वॉशिंग मशीन का ज़्यादा यूज करना पसंद करते हैं। तो वॉशिंग मशीन जो होता है वो कपड़ों को निचोड़ के सुखाता है, वहाँ पे रेडिएशन सन के नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके वजह से प्रॉपर उसका स्टेरिलाइजेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, यानी जो भी डिजीज़ डेवलप हो सकती हैं उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इम्यूनाइजेशन करा सकते हैं या वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन गांव में लगता है, हर जगह CSC PSC पे पोलियो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स चलते हैं, या जो भी स्टाफ नर्स होते हैं वो पोलियो वैक्सीनेशंस करते हैं। तो ये हमारा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है। इसके साथ साथ टिटनेस का वैक्सीनेशन हो गया, हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन हो गया, अलग अलग तरह के वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट के होते हैं। जैसे TB के लिए है NTEP, नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम करके है। तो ये गवर्नमेंट का NTEP प्रोग्राम है जो कि TB को एलिमिनेट करने के लिए चलाई जा रही हैं। इसके जैसे अलग अलग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के चलाए जाते हैं। अगला है हमारा स्क्रीनिंग, यानी जो भी पॉपुलेशन है उसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि ये पॉपुलेशन या ये सोसाइटी हमारा इस पर्टिकुलर डिजीज से ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग हेल्थ कैंप के थ्रू, जैसे गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी फ्री हेल्थ कैंप या फ्री हेल्थ चेकअप के कैंप्स लगाते हैं। उसमें लोगों को स्क्रीन आउट करते हैं, जिसमें फ्री जांच कराते हैं लोगों का, या मान लीजिए बहुत कम मिनिमम रेट पे जांचें होती हैं लोगों की। तो इससे स्क्रीन आउट करते हैं हम एक प्रॉपर पॉपुलेशन में कि कितने लोग किस बीमारी से ग्रसित हैं। जैसे मान लीजिए लोगों को डायबिटीज़ के बारे में नहीं पता चलता है, रूरल एरिया के लोगों को डायबिटीज़ के बारे में नहीं पता चलता है। तो हमने क्या किया, एक प्राइवेट NGO है या कोई भी प्राइवेट लैब है या कोई गवर्नमेंट लैब है, तो वो फ्री हेल्थ चेकअप का कैंप लगाते हैं और वहाँ पे फ्री डॉक्टर परामर्श भी दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, स्क्रीनिंग तो करेंगे, साथ साथ हम उस प्रॉपर जो भी पॉपुलेशन है उसको हम ट्रीट भी कर रहे हैं साथ साथ। तो ये हमारा प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एक तरह से होगा। नेक्स्ट है सर्वेलेंस, उस प्रॉपर इंडिविजुअल का या प्रॉपर पॉपुलेशन का। जैसे ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे डायबिटीज़ के केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं तो हम उसका सर्वेलेंस करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा NGOs को इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग करेंगे गवर्नमेंट। तो इससे गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेती हैं या NGOs आती हैं और उस प्रॉपर एरिया को हम या पॉपुलेशन को प्रॉपरली हम ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा है इक्विटेबल हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी CSC PSC जो भी हैं ये भी कई सारे हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चलाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है नुक्कड़ नाटक के थ्रू या अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू, या अलग अलग वैक्सीनेशन कैंप हो गए या दवाएं दी जाती हैं। तो इन सब के थ्रू CSC PSC जो भी हैं गवर्नमेंट के या NGOs हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर्स को स्टेबलाइज करते हैं।
नेक्स्ट है एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये हमारा सबसे फेवरेट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। जो भी कम्युनिटी के लोग हैं वो अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत से तरह के डिजीज़ को हम रोक सकते हैं। जैसे आप जनरल समझिए, आप कूड़ा कहीं भी अगर डाल रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वो कूड़ा हमारे गाय खाएंगे, या जो भी जानवर हैं, जो भी सोसाइटी में जानवर रहते हैं वो खाएंगे। उनसे क्या होगा, अगर उस कूड़े में कोई भी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर सड़ता गलता है तो उससे बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसमें फंगस आ जाते हैं, या कोई वायरस भी आ सकता है। इससे क्या होगा कि वो जो एनिमल खाएगा उस इन्फेक्टेड कूड़ा को, तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। फिर उस एनिमल के संपर्क में जैसे ही हम आए, या उसके फिशेस के संपर्क में आए, उसके जो भी मलमूत्र है उसके संपर्क में अगर हम आते हैं तो हमारा पूरा सोसाइटी उससे ग्रसित हो सकता है, उस पर्टिकुलर वायरस से या बैक्टीरिया से। तो ये हमारा डिजीज़ का एक तरह से फैलाव होता है। आपके एक छोटे से गलती से पूरा कम्युनिटी हमारा डिजीज़ से ग्रसित हो सकता है। तो ये हमारा छोटा छोटा इनिशिएटिव है। जैसे हम कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें, जो भी नगर पालिका वाले आते हैं उनको हम प्रॉपर कूड़े को दें, और वो प्रॉपर हम सुनिश्चित करें कि वो अच्छे तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं या नहीं। जो भी उनका एक एरिया निश्चित होता है वहाँ उस एरिया में उसको ड्रॉप कर रहे हैं या नहीं, ये सब हमारा जागरूकता का एक अंग है। ऐसे हम अगर जागरूक नागरिक के तरह पे काम करें तो भी हम डिजीज़ को रोक सकते हैं। जिसमें भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं या फैलने वाले रोग हैं उसको हम रोक सकते हैं। Thus, in community healthcare, health is regarded as a social goal essential for productivity, quality of life and national development. यानी एक हमारा छोटा सा कदम पूरे नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। यानी जैसे मान लीजिए आपने कूड़ा कहीं फेंका, उससे कोई बीमारी फैल गई, तो क्या होगा, हमारे जो भी संसाधन है, जो भी हेल्थ केयर के संसाधन है, या मान लीजिए आप बीमार होंगे, आपका पैसा खर्च होगा, तो ये एक तरह का नेशनल इकोनॉमी में भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसका आपका इकोनॉमी तो खराब होगा ही होगा। जो नेशनल इकोनॉमी है इसमें अगर कोई कम्युनिटी बीमार पड़ती है तो उसका भी असर हमें देखने को मिलेगा। तो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स होते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, प्रॉपर हेल्थ की डेफिनेशन जो कि आपको एग्जाम्स में लिखने हैं, तो WHO के रेफरेंस में हमारा डेफिनेशन है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कोई भी इंडिविजुअल है वो फिजिकल तरीके से, मेंटल तरीके से और सोशल तरीके से अगर वेलबींग है, अच्छे से खुश है, सेटिस्फाइड है, तो वो हमारा हेल्दी इंडिविजुअल कहलाता है। नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी इतना ही नहीं कि कोई इंसान अगर किसी डिजीज से ग्रसित है तो ही हम उसको अनहेल्दी कहेंगे, या कोई बीमारी नहीं है तो ही उसको हेल्दी हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। हेल्दी होने के लिए इंसान को पूरी तरह से फिजिकल, मेंटल और सोशल तरह से वेल बीइंग होना चाहिए, वेल एस्टेब्लिश होना चाहिए। अगर हम कम्युनिटी हेल्थ की बात करें तो इसमें जो डेफिनेशन है हेल्थ की वो थोड़ा और अच्छे तरह से दी गई है। जैसे पॉपुलेशन बेस्ड अप्रोच, यानी कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसमें कितना पॉपुलेशन है वो हमारे गाइडलाइंस जो हैं गवर्नमेंट की उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं, जो उसका IMR MMR रेशियो है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। सोशल एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यानी कोई बहुत ज़्यादा गरीब पॉपुलेशन है जो अपना हेल्दी डाइट ही मेंटेन नहीं कर पा रही है, या कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, तो ये हमारा सोशल और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स होते हैं हेल्थ के। अगर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिसबैलेंस है तो भी वो सोसाइटी हमारा अनहेल्दी होगी। नेक्स्ट है फोकस ऑन प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ रेदर देन क्योर ओनली, यानी हम जो भी सोसाइटी है, जो भी कम्युनिटी है, वहाँ पे हम केवल ट्रीटमेंट पे ही फोकस नहीं करें, हम डिजीज के प्रिवेंशन और प्रमोशन ऑफ जागरूकता, यानी जो भी जागरूकता है उसको भी हम जागरूकता अभियान के थ्रू प्रमोट करते हैं या प्रिवेंशन को प्रमोट करते हैं। ये हमारा एक कम्युनिटी हेल्थ का पार्ट होता है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो उसके पिलर्स हैं स्पोर्ट्स, यानी आप खेलकूद में प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप प्रॉपर जो भी अगर बीमार पड़ गए तो मेडिसिन ले रहे हैं, या आपका केयर कैसा हो रहा है, यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ्स का रोल आता है, तो यहाँ पे आपका केयर प्रॉपर हो रहा है या नहीं। यानी मान लीजिए कोई आप
ट्रीटमेंट कराने गए, वहाँ की नर्सिंग स्टाफ है वो आपको अच्छे से डील नहीं कर रही है, या वो आपको थोड़ा मेंटली टॉर्चर कर दे रही है, तो आपके हेल्थ पे इसका असर पड़ेगा। आप प्रॉपर स्लीप कर रहे हैं या नहीं, आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं या नहीं। आजकल के यंग जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्लीपलेसनेस का, प्रॉपर सोते नहीं है। आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप जाके दिन में 10 सिगरेट पी रहे हैं तो आपका हेल्थ खराब होगा ही होगा। आप जाके खूब ढेर सारा ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो आपका हेल्थ खराब होगा। तो ये आपका लाइफ स्टाइल पे डिपेंडेंट कर रहा है। आप प्रॉपर योगा कर रहे हैं या नहीं, आप दिन भर बिस्तर पे लेटे रहते हैं तो भी आपका हेल्थ डिसबैलेंस हो सकता है। आप जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी खा रहे हैं या नहीं, ये भी आपके हेल्थ के पिलर्स में आते हैं। तो ये हमारे कुछ हेल्थ के पिलर्स हैं, इस पे ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ हम अलग अलग पिलर्स पे डिवाइड करते हैं और उसको बताते हैं कि हेल्थ के पिरामिड्स क्या क्या हैं। जैसे द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम ए नैरो मेडिकल आइडिया टू ए ब्रॉड पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी बेस्ड पर्सपेक्टिव। यानी यहाँ पे जो भी हम हेल्थ का कंसेप्ट ले रहे हैं वो हमारा इंडिविजुअल भी हो सकता है, या कोई मेडिकल आइडिया भी हो सकता है, या हमारा एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हो सकता है। कम्युनिटी हेल्थ केयर में जो भी हमारा हेल्थ के डायमेंशन है वो पहला है बायोमेडिकल कंसेप्ट्स। यानी अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल में हमारा एक छोटा सा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो वो भी डिजीज को स्प्रेड करने में हमारे प्रॉपर ओवरऑल हेल्थ पे इफेक्ट दे सकता है। जैसे आपने कोई भी गलत वेस्ट बिन में गलत डस्ट वेस्ट जो भी है एनाटॉमिकल वेस्ट डाल दिया तो वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने निडल डाल दिया किसी गलत कंटेनर में, वाइट कंटेनर को छोड़ के, तो वो क्या होगा, जैसे हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ आएगा वो उसको तो वैसा ही समझ के ट्रीट करेगा उसको, तो जो निडल है वो पंक्चर कर सकता है उस हाउसकीपिंग स्टाफ को। उससे क्या होगा कि आपको निडल में तो पता नहीं था कौन सा बीमारी था उस पेशेंट को जिसको आपने निडल लगाया था, तो उस पर्टिकुलर बीमारी से वो हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ ग्रसित हो जाएगा। तो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो भी इससे इफेक्टिव होंगे। जो हमारा हॉस्पिटल का बजट है वो भी डिफेक्टिव होगा, हमारे हॉस्पिटल के संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा गलत तरीके से यूटिलाइज होंगे। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल कंसेप्ट, यानी आपका इन्वायरमेंट जो भी पर्यावरण है वो कैसा है। यानी मान लीजिए आप पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर रहे हैं तो वो भी आपके हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। जैसे पेड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई कर रहे हैं आप, तो ये हमारा ऑक्सीजन लेवल इन्वायरमेंट में इफेक्ट कर सकता है। आपका जो भी आप समझते हैं ना AQI जो कि दिल्ली का सबसे ज़्यादा खराब देखने को मिलता है, तो ये आपका पेड़ों पे डिपेंडेंट करता है। तो आपका इकोलॉजी कैसा है, आपका पर्यावरण कैसा है, इस पे भी डिपेंडेंट करता है। आप पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी का यूज कर लेते हैं, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइको सोशल इफेक्ट, यानी आप जो भी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं किसी चीज़ के लिए नहीं, या आपके आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, ये भी आपका साइको सोशल कंसेप्ट में आ रहा है। जैसे आप किसी अच्छे इंसान के बीच में रह रहे हैं, प्रॉपर सोसाइटी में रह रहे हैं, तो आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप किसी ड्रिंकर के पास रह रहे हैं, किसी दारू पीने वाले लोग के पास रहेंगे तो वही सीखेंगे ना। तो ये हमारा साइको सोशल कंसेप्ट हो गया हेल्थ को लेके। नेक्स्ट है होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक मतलब जो भी पवित्रता जिसको बोलते हैं, जो भी आपका स्पिरिचुअल कंसेप्ट होता है उसको होलिस्टिक कंसेप्ट बोल सकते हैं। यानी आध्यात्मिक तरीके से आप कैसे अपने हेल्थ को प्रॉपर रख सकते हैं, ये हमारा होलिस्टिक कंसेप्ट होता है। जैसे बायोमेडिकल कंसेप्ट में आप लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे हेल्थ मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी किसी भी तरह से डिजीज से आप ग्रसित ना हो। फोकस इज ओनली ऑन ट्रीटमेंट, यहाँ पे केवल ट्रीटमेंट पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे इग्नोर्स प्रिवेंशन एंड सोशल एस्पेक्ट्स, ये हमारे सोसाइटी पे कोई भी एस्पेक्ट नहीं देता है। और ये क्या करता है, ये प्रिवेंशन को इग्नोर करता है। यानी ये तब स्टार्ट होता है जैसे डिजीज आपके कोई भी मरीज आपके OPD में एंटर करता है, तो ये केवल ट्रीटमेंट पे फोकस करता है।
और हॉस्पिटल से रिलेटेड है। हॉस्पिटल के बाहर क्या हो रहा है ये नहीं डिसाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, हेल्थ इज बैलेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट, यानी जैसे आपका इन्वायरमेंट मैनेज होगा वैसे आपका हेल्थ भी बैलेंस होगा। यानी आपका इन्वायरमेंट, आपके आसपास पेड़ होंगे आप हेल्दी ज़्यादा रहेंगे, आपके आसपास कुछ एनिमल्स रहेंगे तो आप उनसे हेल्दी फील करेंगे, आप उससे ज़्यादा एनिमल प्रोडक्ट्स नेचुरली ले सकते हैं। तो ये इकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट है डिजीज अकर्स व्हेन दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड। ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में समझा दिया था। एग्जाम्पल जैसे मलेरिया स्प्रेड ड्यू टू पुअर सैनिटेशन, यानी आपके रूम में प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है, रूम की साफ सफाई नहीं है, तो वहाँ पे मलेरिया के जो भी एडिज एजिप्टी मस्क्यूटो हैं या आपके जो भी डेंगू फीवर कॉज करने वाले मस्क्यूटो हैं वो पनप सकते हैं। आपके आसपास अगर पानी जमा है तो मलेरिया आपको होना ही होना है, क्योंकि वहाँ पे मलेरिया के पैरासाइट्स भी मिलेंगे और आपके जो कैरियर हैं मस्क्यूटो वो भी मिलेंगे, तो आपके हेल्थ को ये अफेक्ट कर सकता है, इकोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा साइको सोशल कंसेप्ट। यहाँ पे जैसे आप कोई भी कल्चरल या सोशल इवेंट्स को या कोई भी फैक्टर्स को ले सकते हैं। जैसे आपके सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा पॉवर्टी है तो आपका सोसाइटी कैसे हेल्दी होगा। आपके सोसाइटी में अगर पॉवर्टी है या आपके सोसाइटी में सारे एमएनसी वाले हैं, उनके पास वर्कलोड ज़्यादा है या उसमें लिटरेसी नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, उनको हेल्थ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, तो ये आपके हेल्थी सोसाइटी को निर्माण करने में हेल्पफुल नहीं होंगे, ये आपके इल हेल्दी सोसाइटी को बनाते हैं। नेक्स्ट है होलिस्टिक कंसेप्ट। यहाँ पे टोटल फिजिकल, मेंटल और सोशल, स्पिरिचुअल एंड इन्वायरमेंटल वेलबींग की बात की जाती है। जैसे हमारे हिंदू समाज में पेड़ों की पूजा करने की बात होती है तो वहाँ पे पेड़ों का डायरेक्ट रिलेशन हमारे हेल्थ से है, या हम हवन करते हैं, हवन बत्ती करते हैं, तो इसका इन्वायरमेंटल हमारे जो भी वातावरण है उसको प्यूरिफाई करने का काम करता है। जो भी उसका घी से जलने वाला धुआं हो या धूप से जलने वाली धुआएं हो, तो ये हमारे जो भी इन्वायरमेंट को है रिफ्रेश करने का काम करते हैं। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड कंसेप्ट टुडे। जैसे आजकल के लोग मैं हिंदू से ही रिलेटेड चल रहा हूँ, तो लोग आस्था करने लगते हैं, विश्वास करने लगे हैं। आजकल के लोग धर्म के प्रति ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, तो ये हमारा होलिस्टिक कंसेप्ट है हेल्थ को लेके। इट इज़ द बेसिस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। ये हमारे कम्युनिटी के तौर पे भी जैसे लोग इकट्ठा होकर कोई भी कल्चरल इवेंट में या स्पिरिचुअल इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, या लोग अपने घरों में पूजा अर्चना यदि करते हैं, तो ये सब हमारा होलिस्टिक कंसेप्ट है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आप जरूर 2-2 पॉइंट्स लिखिएगा ऐसे करके पॉइंट वाइज, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा नंबर्स गेन करने के तरीके होते हैं। कुछ डायमेंशंस हैं जो पब्लिक हेल्थ में सपोर्ट करते हैं। जैसे क्या क्या हेल्थ केयर के डायमेंशंस हो सकते हैं, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं पब्लिक हेल्थ के, उसके प्रिवेंशन कैसे कैसे होते हैं, किस लेवल्स पे, प्राइमरी हेल्थ केयर के होने का उसका प्रिंसिपल क्या है, या फंक्शंस कैसे करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी जो होते हैं, और उसका हमारे हेल्थ केयर को बढ़ावा देने में या हेल्दी सोसाइटी को निर्माण करने में क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी बात कर लेते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो ये इंक्लूड होता है हमारा फिजिकल हेल्थ कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसा है, सोशल, स्पिरिचुअल या इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कैसे हैं। यानी अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ ही इंसान को हम कब कब कह सकते हैं, तो वो पूरी तरह से इकोनॉमिकल ठीक ठाक इंसान हो, उसको पैसे की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये नहीं कि पैसे की प्रॉब्लम ना हो तो इसके मतलब ये है कि वो अंबानी जी जैसे बड़े धनाढ्य हों, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम अपने जीवन यापन के लिए प्रॉपर जॉब कर रहे हैं, जो भी कमाई कर रहे हैं उससे हमारा जीवन यापन चल रहा है, हमारे पास खाना मिल रहा है, हमारे बच्चों को शिक्षा मिल रहा है, या हमारे पास प्रॉपर पहनने के लिए कपड़े हैं, रूम है रहने के लिए। ये सब हमारे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इतना है तो हम इकोनॉमिकली उसको गुड कह सकते हैं। दूसरा है इन्वायरमेंटल, आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल, यानी कोई भी इंसान है
वो अपने इच्छा से धर्म मानने को स्वतंत्र है। तो जिस धर्म में आप रह रहे हैं उससे सेटिस्फाइड है, तो आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा सोशल डायमेंशन, यानी आप मान लीजिए आज 10 लोगों के बीच में रह रहे हैं, आपको उनसे अच्छा नहीं लग रहा है, आप किसी अन्य लोगों को चूज कर सकते हैं, तो ये हमारा सोसाइटी मेकिंग कंसेप्ट हो गया। आप एक हेल्दी सोसाइटी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटल स्टेटस, यानी आप किसी भी चीज को लेके आप एंजाइटी में नहीं है, आप मेंटली फिट हैं, तो ये हमारा मेंटल एस्पेक्ट्स हो गया। फिजिकल एस्पेक्ट्स में जैसे आप पूरी तरह से वर्कआउट कर सकते हैं, आपके हाथ पांव प्रॉपर काम कर रहे हैं, आपका फूड है प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, यह हमारा फिजिकल कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यह भी वैसे ही है। इन सारे फैक्टर्स को हम इवेल्युएट करते हैं, जैसे ही डायमेंशंस है उन्हीं से डिटर्मिनेंट्स निकल के आता है। लाइफ स्टाइल कैसा है, हेल्थ केयर फैक्टर्स कैसे हैं, ये सब डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि हेल्दी सोसाइटी को हम डिटरमाइन कैसे करें। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स, यानी जो हमारा सोसाइटी है उसको इंडिकेट कौन करता है कि वो हेल्दी है या नहीं। तो कुछ स्टेटस होते हैं जैसे IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी बच्चे के मृत्यु दर और मदर की मृत्यु दर। ये हमारा एक फैक्टर है। जैसे रूरल एरिया में क्या होता है, वहाँ के लोग उतने जागरूक पहले नहीं थे, अब कुछ हद तक जागरूक हो चुके हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो चाइल्ड बर्थ की केसेस देखने को मिलते हैं, डिलीवरी के केसेस देखने को मिलते हैं, तो लोग घरों में ही जो दाई होती हैं उनके देख रेख में करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हॉस्पिटल में लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। उस केस में क्या होता है कि जो भी चाइल्ड है या मदर है उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस होते हैं, इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारा IMR MMR को बढ़ाने का एक फैक्टर होता है। अब क्या होता है, अब हॉस्पिटल्स में इन दोनों को कंट्रोल किया जाता है और एक रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशंस, कि कैसे हम प्रिवेंट करते हैं। तो इसका है प्रीमोर्डियल, नेक्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यानी हम जो भी कदम उठाते हैं वो एक लेवल पे एक सीढ़ी दर सीढ़ी हम उसको ले जाते हैं। जैसे जागरूकता अभियान फैलाना, गवर्नमेंट की स्कीम्स ले आना, जैसे जच्चा बच्चा की मृत्यु ना हो इसके लिए हम कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स देते हैं। जैसे अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं डिलीवरी के लिए तो वहाँ पे रजिस्टर किया जाता है और कुछ पैसे भी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा आपका डिलीवरी जो होता है वो कराया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो ये गवर्नमेंट्स के लेवल्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। इसका प्रिंसिपल क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर का? तो पहला है इक्विटी, यानी जो भी आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, इक्वल ट्रीट किया जाए, कि जो भी गरीब हैं या बड़े से बड़े लोग हैं तो उनको एक नज़रिए से एक साथ रेस्पेक्ट के साथ उनकी ट्रीटमेंट दी जाए। नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी जो भी आप कोई प्रोग्राम चला रहे हैं हेल्थ केयर कम्युनिटी में तो उसके कम्युनिटी के लोग हैं वो उसमें एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट है इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, यानी सेक्टर वाइज, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है या NGO है, तो ये सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके अपना एक साथ काम करें तो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर या प्राइमरी हेल्थ हमारा बूस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी प्रिवेंशन फोकस, यानी हमारे पास संसाधन भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हम वर्क करें। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ पब्लिक हेल्थ, इसका क्या क्या फंक्शन होता है पब्लिक हेल्थ का? तो ये डिजीज के प्रिवेंशन में हेल्प करता है, हेल्थ के प्रमोशन में हेल्प करता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, सैनिटेशन में भी हेल्प करता है और हेल्थ केयर डिलीवरी में भी हेल्प करता है। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं या हेल्थ केयर फंड्स हैं उसको धरातल पे लाने का भी काम करता है हमारा पब्लिक हेल्थ। और कौन करता है? हमारे पब्लिक हेल्थ केयर वर्कर, जैसे कि आप लोग BMLS के स्टूडेंट, आगे चल के आप गवर्नमेंट PSC में वर्क करेंगे तो आप लोग भी इसको डिलीवर करेंगे लोगों तक। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस क्या है इसका? तो ये क्या करता है, एक पहले तो हेल्दी सोसाइटी को बनाता है और हमारे लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा देता है, हमें एक अच्छा जीवन देता है, डिजीज से हमें मुक्त करता है,
जो भी आपका डिजीज प्रिवेंशन कॉस्ट है उसको इफेक्टिव करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है और कम्युनिटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यानी मान लीजिए आप एक घर से हैं और आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो आपका बजट क्या होगा? आप पॉवर्टी की तरफ जाएंगे, आपका इकोनॉमी मेंटेन नहीं हो पाएगा, डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर आप हेल्दी हैं, अच्छा काम करेंगे, सब लोग एक साथ काम करेंगे तो आप डेवलप करेंगे। ये हमारा होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए हमारे वीडियोस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।